दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले मासिक टेस्ट पेपर जो कि अगस्त मंथ का आपका विज्ञान का पूरा आंसर की। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्नों के सही से आंसर आज के समय आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को बस पूरा देखना, लास्ट तक दिखना है और इसका पीडीएफ भी मैं जो आपको प्रोवाइड करा होगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले में हमारे पास है क्वेश्चन पेपर, दूसरे में इसके आंसर की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में देखिए जो सही विकल्प है, तो पहला आपको सही विकल्प दिया हुआ न्यूटन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो न्यूटन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने, तो यहाँ पर जेम्स चैडविक आपका बिल्कुल राइट टिक लग जाएगा। ठीक है, दूसरा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे सही विकल्प में आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया लग जाएगा। तीसरे में आपका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो 2 8 3 जो है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों रिक्त स्थान आपको दी हुई है, तो प्रकाश रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा सीधी रेखा। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला दोस्तों आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला आपको तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 3 प्रश्न आपको इसमें से हल करना है 4 में से, और चौथे में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए, तो इसमें से 3 आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर की में देखिए सबसे पहले में आपका जेम्स चैडविक आ जाएगा, दूसरे में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, तीसरे में आपका 2 8 3 सही टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और यहाँ पर देखिए विद्युत धारा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न उत्तर के बढ़ते हैं। तो प्रश्न तीसरे में आपको परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के सभी तत्वों को अलग अलग परमाणु क्रमांक है जो एक दूसरे के तत्वों को अलग करता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक से स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यह है दोस्तों परमाणु संख्या की आपकी परिभाषा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और द्वितीय नियम कहता है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन के दोनों नियम आपने दोस्तों लिख लेने हैं। उसके बाद में इसके जो सूत्र है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, वो भी आपको लिख लेने हैं। ठीक है, तीसरा आपको प्रश्न लिखना है संभारिक किसे कहते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो संभारिक अर्थात परमाणु संख्या और परमाणु भार जिसका समान होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संभारिक कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में भी आपको कोई 3 प्रश्न हल करना है। सबसे पहले हम ओम का नियम लिख देंगे। ओम का नियम दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि यदि यदि किसी वस्तु का ताप भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस युक्ति को प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, इस युक्ति को प्रतिरोध कहा जाता है और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ये युक्ति प्रतिरोध दोस्तों यही है ओम का नियम। ठीक है, अगला दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको लिखने हैं। सबसे पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आप लिख देंगे। और तीसरा क्वेश्चन में आपको थोड़े से खुद भी एफर्ट लगाने हैं। ठीक है, तो पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर आपको लिखना है। आप इजीली इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ नए इसकी क्यूरीज की। ठीक है, तो इसके जो पीडीएफ का लिंक आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको बस जाकर जो है लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कुछ गलत बताया, कुछ डाउट है आपको, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपको कोई भी इसका गलत आंसर लगता है तो आप जो है कमेंट कर बताइए, जिससे हमारे बाकी वर्ष को कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट